एक छोटी सी गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो ना। और खबरदार, जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्मगुरुओं के मुंह पे काली पोतने की बात है। अगर किसी थाली में 20 लोगों ने थूका है, क्या तुम उस थूक को चाट सकते हो? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिएक्ट एंड रिलैक्स। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं लिविंग इन रिलेशन और टेस्ट ड्राइव के बारे में। लिविंग इन रिलेशन तो ऑलरेडी हमारे समाज में अपने पैर पसार ही रहा था, अभी उसकी एक सब ब्रांच भी आ गई है, टेस्ट ड्राइव। जब मैंने इस पर रिसर्च की कि ये आई कहाँ से, तो मुझे समझा कि हमारे बॉलीवुड की देन है। चलिए आप भी देख लीजिए। एक्सक्यूज मी, यू हैड सेक्स, यौन क्रिया किया? माँ, आप बकवास कर रही हो। जो करके तू पैदा हुआ वो बकवास है? बकवास तो तुम सब कर रहे हो। दादी। बेटा शादी की बात चल रही है इसलिए पूछ रही हूँ। एक छोटी सी गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो ना? हाँ, तो शादी से पहले नो टेस्ट ड्राइव। शादी है बेटा, इसके पहिए पे पूरी जिंदगी चलनी है। सॉरी, अब माँ जी। ये कंपैटिबल है कि नहीं बेडरूम में? ये मूवी नेटफ्लिक्स पर है और उसको एक बड़ी जनसंख्या आराम से एक्सेस कर सकती है। इस क्लिप में डायरेक्टर ने इतने अच्छे से जस्टिफाई किया है टेस्ट ड्राइव को, वो भी एक बूढ़ी औरत के थ्रू। ये दिखाने की कोशिश की है कि दादी और नानी के ज़माने के लोग इसको अप्रूव करते हैं तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। और इस तरह से इन्होंने इस गंदगी को समाज में धीरे से छोड़ दिया है। अब इस मूवी में तो हीरो हीरोइन पहले ही टेस्ट ड्राइव में पास हो गए, लेकिन अब इसको जो फॉलो कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है ना एक टेस्ट ड्राइव में पास हो जाएंगे, मे बी उनको 10 लगें। तो ये क्या है, अब इसी पे हमारे समाज में कैसे लोग लड़ रहे हैं आप भी देखिए। रही थी आपने पेज में काट दिया लिव इन रिलेशनशिप की। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे घर में सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं। कोई 6 महीने रहो। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली बोला जाता है। जी बिल्कुल, 4 जगह मुंह मारना कह रही है कि हमारी भाई सभ्यता नहीं है। दुल्हन दुल्हा तब तक एक नहीं हो सकता है जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 कस्में नहीं निभाई जाएंगी। हम इस चीज को समर्थन करते हैं। और खबरदार, जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्मगुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करें, तो लेकिन जो जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना, तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। हिंदुत्व कल्चर में कहाँ लिखा हुआ है कि लिविंग में रहोगे तभी शादी होगी? आपके मम्मी पापा लिविंग में रहे, शादी हुई है? आपने एक कहावत सुनी है, नाली के कीड़ों को ना नाली ही हजम होती है। सोने के बर्तन में रखने पर उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये वही प्रकार की लड़कियां हैं जिन्हें 4 जगह, और सिर्फ लड़कियों नहीं लड़के भी हैं। लड़के उतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। क्यों? इनको आदत हो गई है। आदत हो गई है 4 जगह मुंह मारने की। अब इन्हें संतुष्टि नहीं मिलने वाला, ये अलग ही दुनिया में चली गई, इन्होंने अलग ही सभ्यता बना लिया। साइंटिफिकली मल्टीपल पार्टनर किसी के लिए भी घातक हो सकता है। स्क्रीन पे आप बीमारियां देख सकते हैं, कोई भी इसको गूगल करके देख सकता है। सिंपल किसिंग से ये बीमारियां हो सकती हैं और इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। जिन्हें ये बीमारियां होती हैं उन्हें लाइफ लॉन्ग दवाइयां खानी पड़ती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे। ऐसे लोग जो मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं उनमें कैंसर होने की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि 15% कैंसर वायरस से होता है और ऑटो इम्यून डिजीज़ के होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अब किसी रिलेशन में एक सिंपल किस तो होता ही है। अगर कोई टेस्ट ड्राइव करता है और पहले के बाद दूसरा टेस्ट ड्राइव, तीसरा टेस्ट ड्राइव, चौथा टेस्ट ड्राइव, और वो जिसके साथ भी टेस्ट ड्राइव कर रहा है वो भी 3-4 टेस्ट ड्राइव कर चुका होगा, तो आप सोच लीजिए कि उसके अंदर ये सब बीमारियों के आने के चांसेस कितने हाई होंगे। तो ये जो डेटिंग ऐप है, ये जो टेस्ट ड्राइव है, ये लिविंग इन रिलेशन है, ये सब इसी की तरफ युवा को ढकेल रहा है। अगर किसी थाली में 20 लोगों ने थूका है, क्या तुम उस थूक को चाट सकते हो? समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो जो हमारे पूर्वज कह गए या हमारे ग्रंथों में लिखा है उस पर थोड़ी रिसर्च करो और उसको समझो कि उन्होंने क्यों हमारे लिए ऐसा लिख के छोड़ा है। उसके पीछे कुछ कारण है। अगर तुम्हें कारण मिलता है तो उसको फॉलो करो, वो हमारे लिए ही ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है।
एक दूसरे को गंवार, 4 जगह मुंह मार कर आई है, कोठे वाली है, अनपढ़ है, ये सब बोलना बंद करो। और हमारे धर्मगुरु जिनकी सभा में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उस सभा में औरतों के प्रति अपशब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। युवाओं को वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री ये सब चीज़ भुगत चुकी हैं और अब वो सुधर रहे हैं। लेकिन वो दूसरी कंट्रीज़ को ये नहीं बताएंगे। उनको पता है कि इंडिया में अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो उनकी काफ़ी दवाइयाँ बिकेंगी, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। हम बेवकूफ़ों जैसे उनको फॉलो कर रहे हैं, अपना कल्चर छोड़ के उनकी गंदगी को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सफाई रखिए, अंदर भी और बाहर भी।